हे महादेव, ये कोढ़ की जलन मुझे मार रही है। जिसका कोई नहीं उसके आप होते हैं। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। ये पुकार थी स्वर्ग के राजा इंद्र की, जो कभी देवताओं के अधिपति थे, लेकिन आज श्राप की अग्नि में जल रहे थे। उनकी व्यथा आकाश तक पहुंच रही थी और करुणामय महादेव की शीतल शक्ति मानो उन्हें पुकार रही थी। आज भी उड़ीसा की तपती धरती पर जब सूरज 45 डिग्री तक धधकता है, तब महानदी के बीच स्थित वो पावन मंदिर अंदर से शीतल बना रहता है। बिना किसी यंत्र, बिना किसी साधन के दुनिया से कटा हुआ नदी के बीच बसा वो टापू मानो किसी और लोक का द्वार हो। यही वह स्थान है जहां इंद्र अपने पाप से भयभीत होकर छिपने आए थे। कथा सतयुग की है, जब स्वर्ग के राजा इंद्र अपने ही कर्मों के बोझ तले दब चुके थे। वृत्रासुर का वध करने के बाद उन पर ब्रह्म हत्या का भीषण पाप लगा। उनका स्वर्णिम तेजस्वी शरीर धीरे धीरे कोयले की तरह काला पड़ गया। कोढ़ और जलन से वे तड़प उठे। स्वर्ग से पृथ्वी, पृथ्वी से पाताल तक वे भागते रहे, पर उस अग्नि को कोई शांत न कर सका। अंततः वे उस शांत टापू पर पहुंचे, जहां की हवा में उन्हें शिव की उपस्थिति का आभास हुआ। फटे और पीड़ित शरीर के साथ भी उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और कठोर तपस्या में लीन हो गए। धूप जली, वर्षा बरसी, समय बीतता गया, पर इंद्र अडिग रहे। उनकी सच्ची तड़प और भक्ति से प्रसन्न होकर अंततः महादेव प्रकट हुए। जटाओं में गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, कंठ में सर्प, हाथ में त्रिशूल। उन्होंने पवित्र जल उठाया और इंद्र के जलते हुए शरीर पर छिड़क दिया। क्षण भर में जलन शांत हो गई। काला पड़ा शरीर धवल हो उठा, उज्ज्वल, निर्मल, पाप से मुक्त। इसीलिए महादेव कहलाए धवलेश्वर, वह ईश्वर जो काले को भी सफेद कर दे। आज भी उस पावन स्थान पर लाखों भक्त श्रद्धा से आते हैं और मानते हैं कि वहां की शीतलता पत्थरों की नहीं, बल्कि शिव की दिव्य कृपा का प्रभाव है। हर हर महादेव।